मान लीजिए आप आईपीएस बन गए, तो राजस्थान के आदमी हैं। राजस्थान में तो आजकल आरक्षण रेल की पटरियों से मिलता है। अब आप आईपीएस बन गए और आपसे बात करके लग भी रहे कि आप पितृसत्ता के समर्थक नहीं हैं, बहुत ही जेंडर सेंसिटिव आदमी हैं। जी सर। अक्खा तीज के दिन राजस्थान में क्या होता है आपको भी पता है, हमें भी पता है। जी सर। अक्खा तीज के दिन खूब बाल विवाह होते हैं और किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती कि वहाँ पर जाके रोक सके उनको। जी सर। तो मान लीजिए आप ज़िले के एसपी हैं और आपको पता लगा कि आपके ज़िले में कम से कम 300 बाल विवाह होने वाले अक्खा तीज के दिन, एक ही दिन होने वाले हैं, एक ही स्थान पे होने वाले हैं। पूरे ज़िले को पता है, हर बार पता होता है, आपको भी पता है। पिछला एसपी पितृसत्ता का समर्थक था, वो चुप रहता था। आप इस पर कैसे मैनेज करेंगे कि ये ना हो? और सीएम का भी दबाव है कि चुप रहना, कुछ बोलना मत, क्योंकि सीएम उन्हीं के वोट से सीएम है जो बाल विवाह करवा रहे हैं। कैसे हैंडल करेंगे? सर मैं 10-15 सेकंड लेना। हाँ, आराम से सोच के बताइए। सर पहली बात तो ये है कि सर दबाव चाहे किसी का भी हो, सबसे बड़ी बात है कि एक सिविल सर्विस होने के सिविल सर्वेंट होने के नाते सर संविधान है, मैं उसे फॉलो करूँगा। और संविधान के तहत संसद ने बाल विवाह के विरुद्ध कानून बना रखा है, तो अगर कानून बनाया तो उसे इम्प्लीमेंट करने की मेरी जिम्मेदारी है सर। और दूसरी बात यह है कि अगर लोगों में इस बात को लेकर है कि वो बाल विवाह कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी अल्पसंख्यक होंगे जो इसे अनुचित बता रहे होंगे, तो सर मैं उनकी हेल्प लूँगा। और तीसरी चीज़ है कि धार्मिक लीडर हैं जो भी वहाँ पर जो बुद्धिजीवी होंगे, सर मैं उनकी मदद से ये प्रचार करवाऊँगा कि ये सब गलत है। और चौथा सर मैं सोशल मीडिया का यूज़ करूँगा कि इसके थ्रू जितने भी ग्रामीण स्तर पर जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि है, उनको एक एक मैसेज जाएगा कि आपके गांव के स्तर पर आपकी जिम्मेदारी है कि इसकी निगरानी रखी जाए, नहीं तो सर उनको इसके लिए जिम्मेदार ठहराऊंगा। चलिए, एक अपराधी है जी सर, जो कम से कम 10 बार कि आपके गांव के स्तर पर आपकी जिम्मेदारी है कि इसकी निगरानी रखी जाए, नहीं तो सर उनको इसके लिए जिम्मेदार ठहराऊंगा। चलिए, एक अपराधी है जी सर, जो कम से कम 10 बार बलात्कार कर चुका है। जी सर। लेकिन गवाह नहीं मिलते, सबूत नहीं मिलते, बच जाता है। पूरे इलाके को पता है कि वो बलात्कार करता है और जनरली छोटी बच्चियों का रेप करता है। जी सर। सबूत नहीं छोड़ता, दबंग आदमी है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता उसका। आप ज़िले में गए, आपको खबर मिली कि ऐसा आदमी है। अचानक 2 दिन बाद खबर मिली कि उसने एक और रेप किया किसी छोटी बच्चे के साथ, और रेप करके भाग रहा है, उसके पीछे पीछे लोग भाग रहे हैं। आप पहुँचे अपने दल बदल के साथ वहाँ पर, दल बल के साथ, और ऐसी सिचुएशन है कि वो राज्य की सीमा क्रॉस करना ही वाला है। आप गिरफ्तार करना चाहेंगे तो भी शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सीमा क्रॉस कर लेगा। जनता बहुत बड़े हुजूम में, जनता आपसे कह रही है कि इसको मारिए, ख़त्म कीजिए, क्योंकि ये आदमी, आप अदालत के रास्ते इसको सज़ा दिलवा ही नहीं सकते। ये इतना ताकतवर व्यक्ति है कि बच जाता है, सबूत नहीं मिलते। और सिचुएशन ऐसी है कि आपके खिलाफ कोई एक्शन होने की संभावना नहीं है, और जनता की भारी डिमांड पर आपके पास स्कोप है कि आप उसको मार दें। ये 100% तय है कि अगर आपने उसे गिरफ्तार किया किसी भी तरह से, तो भी वो जेल में नहीं जाएगा, बच जाएगा, जमानत मिल जाएगी, और उसे कुकर्म चलते ही रहेंगे। बहुत सारी महिलाएं वहाँ पर हैं, वो आपसे एकदम रो के कह रही हैं कि सर इसको मत छोड़िए, हम सबकी इज्जत का सवाल है, हमारी बच्चियों का सवाल है। क्या करेंगे आप? सर इस सिचुएशन में सर एक भावनात्मक दबाव तो रहेगा, लेकिन सर मैं उसे गोली तो नहीं मारूंगा सर, क्योंकि सर बिना कोई उसकी कोर्ट में ट्रायल हुए सर दंड देना सर वो ना तो संविधान के अनुरूप है सर, ना ही ये मैं अपने मूल्यों के इसे अनुकूल मानता हूँ। संविधान और जनता में कौन प्राथमिक है? सर संविधान प्राथमिक है सर। संविधान के लिए जनता है, ना कि जनता के लिए संविधान। सर अगर संविधान चलिए कोई बात नहीं, आप पूछिए।